नाउ स्टार्ट। ज्योति मैम आप स्टार्ट कर सकते हैं। यस यस, सबसे पहले सबको हरिओम, सब लोग हरिओम बोल दीजिए। हरिओम। हाँ, मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगी, मैं स्पॉटलाइट देती हूँ। हमारे डेमोन्स्ट्रेशन तृप्ति कासार मैडम है, उनको आप देख कर सकते हैं। मे बी कुछ लोगों को पता होगा क्या करना है, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो आप देख कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेयर से स्टार्ट करते हैं। हाथों की नमस्कार मुद्रा कर लेंगे, आंखें बंद करते हैं। प्रार्थना सब लोग एक साथ बोलते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों के पाम्स को एक दूसरे पर रब कर लेते हैं और फिर अपने आंखों पलकों पर रख लेंगे और धीमे से आंखें खोल लेते हैं। चलिए अभी हम लूजनिंग कर लेते हैं। साधना करने से पहले डायरेक्टली हम आसन पे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में अगर टाइटनेस होगा तो हमको इमीडिएटली अगर हम खींचातानी करते हैं तो कहीं पर भी मसल पुल, मसल टेयर हो सकता है। इसीलिए थोड़ा सा पहले हमारे जॉइंट्स को लूजन कर लेते हैं। तो हम बैठ जाते हैं। देखिए तृप्ति जी कैसी बैठी हैं, वहां वैसे ही बैठ जाएंगे। पहले हम गले का नेक के लिए लूजनिंग कर लेते हैं, जो शोल्डर के लिए भी काम आएगा, नेक के लिए भी काम आएगा। पूरा दिन हम ऑफिस में बैठे रहते हैं, हमारे शोल्डर्स पेन हो जाते हैं, नेक पेन हो जाता है, तो उसके लिए ये बहुत ही उपयुक्त है। तो पहले हम साइड वर्ड टर्न करेंगे गले को, ठीक है। पहले बैकबोन बिल्कुल स्ट्रेट है, मस्तक सीधा है, नजर सामने है, और अभी धीमे से मस्तक है उसको हम राइट साइड घुमाएंगे। चिन को राइट शोल्डर के साथ पैरेलल करने की कोशिश। मूवमेंट करनी है, धीमे धीमे मूवमेंट करेंगे। एक बार हम मस्तक को राइट साइड लेकर जाएंगे, धीमे से बीच में लेकर आएंगे और फिर लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे। बहुत फास्ट भी नहीं करना है और एकदम से धीमे भी नहीं करना है, मध्यम गति से करते हैं। राइट एंड लेफ्ट। अगर आपको किसी को थोड़ा सा गिडीनेस अगर फील हो रहा होगा तो आंखें बंद करके कर लीजिएगा। राइट एंड लेफ्ट, हेड टू द राइट एंड लेफ्ट विथ कंप्लीट अवेयरनेस। कोशिश करनी है कि हम कंप्लीट अवेयरनेस के साथ मूवमेंट करेंगे। चलिए बीच में आ जाते हैं। अभी हम हेड ऊपर, मस्तक को ऊपर लेकर जाएंगे और नीचे लेकर आएंगे। अभी जिनको एट द मोमेंट अगर स्पॉन्डिलोसिस की तकलीफ है तो उन्होंने आगे बेंड नहीं करना, सिर्फ पीछे बेंड करना और बीच में लेकर आना। बट जो कर सकता है वो पूरा पीछे, फॉरहेड पैरेलल टू द सीलिंग और नीचे जाते वक्त फॉरहेड पैरेलल टू द ग्राउंड। फ्रंट एंड बैक, ऊपर पीछे और आगे, आगे और पीछे। यस, बीच में आते हैं। अभी हम करेंगे साइडवर्ड बेंड। साइडवर्ड बेंड ये कोई भी कर सकता है। राइट ईयर है वो राइट शोल्डर के पास जाएगा, लेफ्ट ईयर लेफ्ट साइड लेफ्ट शोल्डर के पास। टिल्टिंग करना है राइट एंड लेफ्ट। हेड टू द राइट, हेड टू द लेफ्ट। यस, बीच में आ जाते हैं। अभी हम रोटेशन करेंगे। अभी रोटेशन करते वक्त भी अगर एट द मोमेंट आपको स्पॉन्डिलोसिस की तकलीफ है, शोल्डर पेन है, नेक में पेन है, तो फॉरवर्ड बेंड नहीं करना, ओनली हाफ सर्कल बैक साइड में टर्न करना, हाफ सर्कल करना। अदरवाइज हम कंप्लीट रोटेशन करते हैं। मस्तक को आगे लेकर आते हैं, चिन कॉलर बोन के पास, राइट साइड,
back, left side and front. Complete cervical rotation. पूरा रोटेशन करेंगे. कंप्लीट अवेयरनेस. नेक में कहां पर खिंचाव, कहां पर दबाव आ रहा है उसको महसूस करते हुए करने की कोशिश. बीच में आने पर अभी ऑपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट साइड, बैक, राइट साइड और आगे ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे. यस, रुक जाते हैं. अभी हमने नेक को फ्री कर लिया. अभी हम शोल्डर के लिए, हाथों के लिए करते हैं. दोनों हाथों को साइड में जमीन पर रख लीजिए. दोनों हाथ साइड में जमीन पर होंगे. सांस लेते हुए दोनों हाथ साइड से ऊपर जाएं. दोनों हाथ साइड से ऊपर लेकर जाइए और ऊपर जाकर दोनों हाथों के तलवे एक दूसरे पर प्लेस करेंगे. यस, दोनों हाथ ऊपर जाकर एक दूसरे के पास. इनहेल, एक्सहेल करते हुए दोनों हाथ नीचे वापस जमीन पर आएंगे. ऊपर लेकर जाते हुए इनहेल करेंगे, नीचे लेकर जाते हुए एक्सहेल. और ब्रेथ के साथ मूवमेंट करने की कोशिश. फास्ट भी नहीं होगा, स्लो भी नहीं होगा. सांसें जैसे सांसों की गति है उस स्पीड में आपको हाथ ऊपर और नीचे लेकर जाने की कोशिश. यस, दोनों हाथ पूरे ऊपर और धीमे से दोनों हाथों को नीचे लेकर आते हैं. सांसों के साथ इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. यस, हाथ नीचे कर लेते हैं. अभी शोल्डर रोटेशन करेंगे. दोनों हाथों के तलवे कंधों पर रख लेंगे. एल्बोज दोनों को एक दूसरे के पास लेकर आते हैं और दोनों एल्बोज ऊपर की दिशा में, पीछे, नीचे, आगे, पूरा कंप्लीट रोटेशन. एक बार देख लिया तो आंखें बंद कर लेंगे ना तो आपकी कृति बहुत अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि हमारा पूरा फोकस है वो हम जो कुछ कर रहे हैं उसके पास रहेगा और हम उसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे. कंप्लीट शोल्डर रोटेशन. कंधे पर कहां पर खिंचाव आ रहा है, कहां पर दबाव आ रहा है उसको महसूस करते हैं. सिर्फ ध्यान रखिए कि बैक बेंड नहीं होगा. रीढ़ की हड्डी बिल्कुल उसके नेचुरल कर्व में होगी. मस्तक भी सीधा होगा. कंप्लीट रोटेशन. अभी बीच में आने पर उल्टा घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज. नीचे, पीछे, ऊपर और आगे. पूरी सजगता के साथ विद कंप्लीट अवेयरनेस. यस, आराम से नीचे हाथ नीचे कर लेते हैं. और अभी हम स्टैंडिंग पोजीशन में आते हैं. हमने शोल्डर्स को लूजनिंग कर लिया, नेक लूजन कर लिया. इससे क्या होता है कि नेक के आजू बाजू के मसल्स है, शोल्डर के मसल्स है, वो स्ट्रेंथनिंग होने में मदद होते हैं. वहां पर टाइटनेस आया होगा, पूरा दिन बेंड होकर आप बैठकर काम करते हैं तो ये सब रिलीज करने में आपको मदद होगी. अभी हम थोड़ा सा वेस्ट के लिए करते हैं, कमर के लिए करेंगे. दोनों पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस कर लीजिए. दोनों हाथों के तलवे को चेस्ट के पास रख लेते हैं. अभी हम क्या करेंगे, राइट हैंड पीछे जाएगा, पीछे मुड़कर उसको देखना है, वापस चेस्ट के पास ला के रखना है. फिर लेफ्ट हैंड पीछे जाएगा और पीछे मुड़कर लेफ्ट हैंड के पास देखना है. हाथ चेस्ट के पास भरतनाट्यम के जैसे रखना है. दोनों हाथों के तलवे चेस्ट के पास. अभी राइट हैंड पीछे जाएगा, उसके पास देखिए. फिर लेफ्ट हैंड पीछे जाएगा, उसके पास देखिए. पूरा कमर से ट्विस्ट करना है. करिए पूरा ट्विस्ट. जितना आप कमर को ट्विस्ट कर सकते हैं करने की कोशिश.
यस, बहुत अच्छे। राइट हैंड पीछे जाएगा, पीछे मुड़कर राइट हैंड के पास देखना है, मूवमेंट कीजिए, मूवमेंट कीजिए, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। यस, ओके। अभी दोनों हाथों को कमर पर रख लीजिए, रुक जाते हैं, रुक जाते हैं। हम विश्रांति नहीं लेंगे, कोशिश करेंगे कि हम विश्रांति नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ही कम है। तो दोनों हाथों को अभी हम कमर पर रख लेते हैं और थोड़ा सा कमर को रोटेट कर लेंगे। रोटेट करिए, वेस्ट रोटेशन, कमर को ढूंढ कर उसको रोटेट करने की कोशिश। हाँ, झुकना नहीं है, जस्ट आपके कमर को रोटेट करने की कोशिश करिए। यस, बहुत अच्छे। ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। यस, वेरी गुड। रुक जाते हैं। अभी थोड़ा सा नी रोटेट कर लेंगे, दोनों हाथ को घुटनों पर रख लेंगे और दोनों घुटनों को रोटेट करेंगे। थोड़ा सा कमर से झुक जाइए, दोनों हाथ नीज पर रख लेंगे और रोटेट, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। यस, बहुत अच्छे। ये आपको नी में जो भी टाइटनेस है उसको रिलीज करने में मदद होगा, तो आगे चलकर थोड़ा सा हमको आसन करने में इजी हो जाएगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में भी घुमा लेते हैं। यस, ओके, रुक जाते हैं। अभी हम थोड़ा सा स्टैंडिंग पोजीशन में आसन कर लेते हैं। पहले हम करेंगे ताड़ासन। उसके लिए हम दोनों पैरों को साथ में ले लेते हैं, हाथ को शरीर के बाजू में ले लेते हैं। अभी दोनों हाथ सीधे ऊपर की दिशा में लेकर जाते हैं और फिर हील्स को उठाएंगे और अंगुलियों टोस पर आ जाएंगे और पूरे शरीर को ऊपर स्ट्रेच कीजिए, कंप्लीट स्ट्रेच फ्रॉम द टोस टू द फिंगर टिप्स। पूरा हाथों के अंगुलियों तक हमारे पूरे शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। पूरा खिंचाव को महसूस करने की कोशिश करें। यस, यस, यस। चलिए, धीमे से दोनों हाथों को भी नीचे लेकर आते हैं और हील्स भी लाकर जमीन पर रख देते हैं। यस, अभी हम थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंडिंग कर लेंगे। उसके लिए हम करेंगे हस्तपादासन। अभी हस्तपादासन किसने करना नहीं है, जिसको एट प्रेजेंट स्लिप डिस्क की तकलीफ होगी या कमर लोअर बैक में बहुत ज्यादा पेन है, तो उन्होंने इसको अवॉइड कीजिए। स्लिप डिस्क की तकलीफ है, गैप है कमर में, तो उन्होंने इसको अवॉइड करिए। बाकी सब लोग इसको कर सकते हैं। तो साइडवेज खड़े हो जाना है। तृप्ति जी, साइडवेज खड़े हो जाइए। अभी दोनों पैर एक साथ रखेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो थोड़ा सा दोनों पैरों में डिस्टेंस ले सकते हैं। अभी दोनों हाथों को सांस लेते हुए ऊपर की दिशा में लेकर जाइए। थोड़ा सा कमर से बैकवर्ड बेंड करने की कोशिश और उसके बाद सांस छोड़ते हुए, एक्सहेलेशन करते हुए, कमर से झुकते हुए दोनों हाथों से अपने ही पैरों को छूने की कोशिश। बट घुटने मोड़ना नहीं है। आप घुटने मोड़कर नीचे जाने की कोशिश नहीं करेंगे। कोशिश करिए घुटने बिल्कुल सीधे होंगे। अगर आप इजीली हाथों को पैरों, अपने ही पैरों को छू पा रहे हैं, तो मस्तक को घुटने के पास लेकर जाने की कोशिश करनी है। तो आप देखेंगे कि आपके शरीर के पिछले हिस्से में बहुत अच्छा खिंचाव महसूस हो रहा है। चलिए, धीमे से अभी हाथों को वैसे ही रखते हुए ऊपर आ जाते हैं। हस्तपादासन से आपको क्या होगा कि आपके बैक मसल्स बहुत अच्छे स्ट्रेच हो गए हैं, तो वो स्ट्रेंथनिंग होने में मदद हो। अभी हम करेंगे त्रिकोणासन। उसके लिए स्थिति लेते हैं, दोनों पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस, जितना आपका हाइट है उसके हिसाब से डिस्टेंस लीजिएगा, क्योंकि आप जितना ज्यादा डिस्टेंस लेंगे, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं लेना, नहीं तो गिरने होगा। कंफर्टेबल डिस्टेंस ले लेंगे ना, तो आप इजीली नीचे झुककर अपने पैर को हाथ छू सकते हैं। चलिए, अभी दोनों हाथ कंधे की लाइन में जमीन को समांतर कर लेते हैं।
यस, अभी कमर से 90 डिग्री आगे की दिशा में झुक जाते हैं, कमर से 90 डिग्री आगे की तरफ झुकते हैं। अभी राइट हैंड से लेफ्ट पैर के अंगूठे को छूने की कोशिश, और लेफ्ट हैंड है वो सीलिंग की दिशा में पॉइंट करेंगी अंगुलियां, और हमको लेफ्ट हैंड के हाथों की अंगुलियों के पास देखना। करू का मी पण यांच्या बरोबर? करा करा। यहाँ पर आपको क्या मिला है, बेंड भी है और ट्विस्ट भी है। अभी धीमे से बीच में आ जाते हैं 90 डिग्री पर और फिर ऊपर आ जाएंगे। इसमें हमको मूवमेंट नहीं करनी है क्योंकि हम ये आसन कर रहे हैं और एक्सरसाइज नहीं। धीमे से ऊपर आ जाएंगे। अभी इसी को हम दूसरी तरफ से कर लेते हैं। अगेन दोनों हाथ कंधे की लाइन में जमीन को समांतर है, कमर से 90 डिग्री नीचे झुकते हैं। अभी लेफ्ट राइट ठाणे ब्रांचचा योगा डेचा हे आहे झूम, और ऊपर वाले हाथ के अंगुलियों के पास देखेंगे। यस, कंप्लीट ट्विस्ट है, फॉरवर्ड बेंड भी है और ट्विस्ट भी है। चलिए आराम से बीच में आ जाते हैं और धीमे से कमर से ऊपर आ जाते हैं, हाथ नीचे, और एक क्षण विश्रांति कर लेंगे। दोनों पैरों को थोड़ा सा पास कर लीजिए, हाथ पीछे, मस्तक पीछे, ढीला छोड़ा। अभी हम नीचे बैठ जाते हैं। अभी हम बटरफ्लाई करेंगे। ये भी हमारे थाइस के लिए, हिप जॉइंट के लिए बहुत ही अच्छा है, तो इसको करने की कोशिश करते हैं। अभी दोनों पैर एक साथ लेकर आएंगे। अभी हम दोनों पैरों के तलवे को एक दूसरे को लगा लेते हैं और हाथों की ब्रैकेट दोनों पैरों के तलवे के आगे लगा लेंगे और दोनों पैरों के तलवे को अपने हाथ से पकड़ना है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होगी, बैकबोन बिल्कुल स्ट्रेट, मस्तक सीधा होगा, नजर सामने होंगे। और अभी घुटने को पूरा ऊपर और पूरा नीचे लाने की कोशिश, ज्यादा से ज्यादा जमीन के पास लेकर जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा ऊपर, जितना हो सके ऊपर, जितना हो सके जमीन के पास। जमीन के पास जाते हुए, अगर जमीन के पास नहीं जाता होगा तो थोड़ा सा हमको कोशिश करना है उसको जमीन के पास लेकर जाने की। इसी वक्त आपको इनर थाइस में अच्छा खिंचाव महसूस होगा। यस, थोड़ा सा फास्ट मूवमेंट कर लेते हैं। यस, रुक जाते हैं, रुक जाते हैं, पैर को सीधा कर लेंगे और अभी हम जाएंगे वज्रासन करने के लिए। साइड बेस बैठ जाते हैं चाहिए तो। अभी दोनों पैर एक साथ ले लेंगे, हाथ शरीर के बाजू में है, राइट लेग फोल्ड करके राइट सीट के नीचे ले लेते हैं। अभी ये करने से पहले सिर्फ मैं बता देती हूँ, अगर आपके घुटने में गैप है तो उन्होंने वज्रासन नहीं करना है, और एट द मोमेंट आपको बहुत ही सीवियर नी पेन होगा तो उन्होंने अवॉइड कर लीजिए, बाकी सब लोग इसको कर सकते हैं। फिर सीट को ले जाकर राइट हील्स पर रख दीजिए, फिर लेफ्ट लेग को मोड़ लेंगे और लेफ्ट लेग भी सीट के नीचे जाएगा। दोनों हील्स अपार्ट करके हमारे बटक्स को उसके ऊपर रख लेना है और दोनों हाथों के तलवे थाइस पर रख लेंगे। अभी देख लीजिए, जैसे ही आप उस आसन में जाते हो आपका बैकबोन बिल्कुल अपने आप सीधा हो जाता है। आंखें बंद करके इस आसन का अनुभूति करते हैं। इसको वज्रासन बोलते हैं, इंद्र का अस्त्र, जो बहुत ही महत्वपूर्ण अस्त्र है वज्र। तो हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वहां पर इस आसन का परिणाम होता है, तो उस ऑर्गन्स को या उस सिस्टम को उन्होंने वज्र का नाम दिया है, इसके लिए उसको वज्रासन ऐसा कहा गया है।
ये एकमेव ऐसा आसन है जो आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। खाना खाने के बाद अगर आप 5 to 10 मिनट्स ये आसन में बैठ जाते हैं तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छे से हो जाता है। तो डाइजेशन क्यों अच्छे से हो जाता है? तो आप देखिए, अगर हम अदरवाइज कहाँ पर भी बैठते हैं तो हम रीढ़ की हड्डी मतलब बैक को बेंड कर लेते हैं, तो क्या होता है, एब्डोमेन के पास डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, उसमें डिस्टरबेंस आ जाता है। जब आप बैक स्ट्रेट करके बैठते हैं तो एब्डोमेन के पास अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होता है और डाइजेशन बहुत अच्छे से होता है। अभी रीढ़ की हड्डी भी सीधी रखी है तो बैक भी स्ट्रेंथनिंग होने में मदद होता है। अभी आप ये, अगर आपको किसी को तकलीफ हो रही हो तो छोड़ सकते हैं आप लोग, अगर फर्स्ट टाइम बैठे हैं तो। अगर आप बैठ सकते हैं तो कंटिन्यू बैठिए। दूसरी बात ये है कि आप अभी देख सकते हैं इस आसन में बैठने के बाद आपकी सांसें भी धीमी चल रही है, मन भी शांत हो जाता है। इसको ध्यानात्मक आसन भी बोलते हैं। इस आसन में बैठकर ध्यान भी बहुत अच्छे से लगता है। चलिए हम इससे आगे बढ़ते हुए मार्जर आसन करते हैं, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेंथनिंग करने में मदद होगा। पीठ दर्द है, लोअर बैक पेन है, तो ये कम करने में मदद होगा। उसके लिए हम घुटनों पर खड़े हो जाते हैं। वज्रासन से हम घुटनों पर खड़े हो जाएंगे, दोनों घुटनों में, दोनों फीट में डिस्टेंस कर लेते हैं। अभी दोनों एल्बोज है उसको नी को टच कर लेते हैं, पाम्स ऑन द ग्राउंड। यस, अभी हाथों को कोहनी में सीधा कर लेंगे और यहाँ रुक कर सिर्फ चेक कर लीजिए दोनों घुटने, दोनों फीट और दोनों हाथों के तलवे, इसमें प्रॉपर डिस्टेंस है। अभी इसमें से आगे जाते हुए कैट पोज करेंगे हम, मार्जर आसन। तो मस्तक ऊपर लेकर जाएंगे और बैक बोन को जमीन की दिशा में पुश करेंगे। रीढ़ की हड्डी नीचे की तरफ कर्व आएगा हमारे पीठ को, मस्तक ऊपर की दिशा में, बैक ज्यादा से ज्यादा नीचे की दिशा में। मस्तक ऊपर करते हुए फॉरहेड रिलैक्स रखिए, फेस मसल्स को रिलैक्स रखिए, वहां पर खिंचाव या तनाव नहीं होगा। सांस से चालू होंगी। चलिए अभी धीमे से बीच में आ जाते हैं, रीढ़ की हड्डी पैरेलल टू ग्राउंड हो जाएगी, मस्तक भी सीधा हो जाएगा। अभी हम पार्ट 2 करते हैं। अभी हेड को अंदर लेकर जाएगी, यहाँ पर भी स्पॉन्डिलोसिस की तकलीफ होगी तो हेड को पैरेलल टू ग्राउंड रखिए और ओनली पीठ को ऊपर पुश कीजिएगा। बट अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो चिन को कॉलर बोन के पास लेकर जाइए और रीढ़ की हड्डी को ऊपर की दिशा में पुश कीजिए, पीठ को ऊपर पुश कीजिए। तो अभी बहुत अच्छा कर्व आएगा हमारे पीठ को। पहले जब हमने उसको नीचे की तरफ लेकर गए तो पीठ के मसल्स को दबाव आया था, अभी पीठ के मसल्स को अच्छा खिंचाव महसूस हो रहा है, उसको महसूस कीजिए। नीतीश सर, पीठ को ऊपर पुश कीजिए। चलिए आराम से बीच में आ जाते हैं, पीठ पैरेलल टू ग्राउंड हो जाएगा और वापस घुटने के ऊपर खड़े हो जाते हैं और वज्रासन में जाएंगे। दोनों नीज साथ में लेकर आते हैं, पैरों को साथ में लेकर आते हैं, हाथ थाइस पर। हाँ, अभी हम करेंगे उष्ट्रासन। एक हमने फॉरवर्ड वो वाला किया, तो अभी हम थोड़ा सा बैकवर्ड बेंड करते हैं। वो भी हमको पीठ का दर्द है, पीठ के मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करने में मदद होगा। ये ये अर्ध उष्ट्रासन है, ये कोई भी कर सकता है। पूरा उष्ट्रासन, नी पेन है तो उन्होंने नहीं करना, नी में गैप है तो उन्होंने नहीं करना, हर्निया की तकलीफ होगी तो उन्होंने नहीं करना, बाकी सब कर सकते। अगेन हम घुटने पर खड़े हो जाते हैं, दोनों हाथों को पीछे कमर पर रख लेते हैं और कमर से धीमे से बैकवर्ड बेंड करते हैं। जिसको आगे नहीं बढ़ सकते हैं वो यहीं पर रुक सकता है, बट अगर जो आगे जा सकता है तो एक एक हाथ के तलवे को ले जाकर एक एक हील्स पर रख लीजिए। अगर आप ऐसे नहीं जा सकते हैं तो पैरों को माउंटिंग कर लीजिए, नीज को अपार्ट कर लीजिए, फीट अपार्ट कर लीजिए, तो आपके दोनों हाथ हील्स पर टच हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छा बैकवर्ड बेंड मिल जाएगा। यस, धीमे से दोनों हाथों को कमर पर वापस लेकर आ जाते हैं
बैकबोन सीधा कर लेते हैं और वज्रासन में बैठ जाएंगे। फिर धीमे धीमे एक एक पैर को छोड़ते हुए वज्रासन छोड़ देते हैं और धीमे से वन साइड टर्न हो जाएंगे और पीठ पर लेट जाते हैं। और हमको कभी भी पीठ पर लेटते हुए वन साइड टर्न होकर पीठ पर लेटना है, डायरेक्टली बैक पर जाना नहीं है। ये आपको आगे चलकर कमर का दर्द है, पीठ का दर्द है, स्पॉन्डिलोसिस है, इससे बचाए रखिएगा। अभी हम इसमें करते हैं पवन मुक्तासन। डाइजेशन, इनडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, गैस की तकलीफ आजकल सबको ही होती है, तो ये दूर करने में आपको मदद करेगा। ओनली अगर 3 to 4 मंथ्स के बीच में किसी का ऑपरेशन हुआ है तो उन्होंने ये आसन नहीं करना है, अवॉइड करिए। अगर आपको इस वक्त पेट में सिवियर कोई प्रॉब्लम है तो उन्होंने अवॉइड करना है, बाकी इसको कोई भी कर सकता है। तो इसको अभी हम क्या करते हैं, दोनों पैरों को वही के वही घुटने में मोड़ लीजिए, दोनों पैरों को वही के वही घुटने में मोड़ लीजिए और अभी दोनों घुटनों को पेट पर ले लीजिए और दोनों हाथों से दोनों घुटनों को पेट पर टाइटली पकड़ लीजिए। एक्चुअली इसकी प्रोसीजर ऐसी है कि हमको दोनों पैर उठाने हैं, फिर मोड़कर पेट पर बिठाना है। बट क्या होता है कि अगर हमको आदत नहीं होगी तो अगर हम पैरों को दोनों सीधे ऊपर उठाएंगे तो जो कमर दर्द नहीं होगी तो वो होने लग जाएगी। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमने नीचे ही पैरों को घुटने में मोड़ते हुए पेट पर बिठा लिया। अभी जिसको स्पॉन्डिलोसिस की तकलीफ नहीं है उन्होंने धीमे से हेड को उठा सकते हैं और चिन को दोनों घुटनों के बीच में ले जाकर लगाने की कोशिश। फाइनल पोजीशन में शरीर को ढीला कर दीजिएगा, पैर के तलवे, अंगुलियां अगर आपने टाइट कर लिए होंगे तो उसके पूरी अवेयरनेस के साथ ढीला कर देते हैं और श्वास प्रश्वास चालू रखिएगा। कीप ब्रीथिंग। चलिए आराम से मस्तक को नीचे लेकर आते हैं, हाथ को छू निकाल लेंगे, दोनों पैरों को अगेन लेकर जाकर जमीन पर रख लेंगे और दोनों पैरों को स्ट्रेट कर लेते हैं। यस, बहुत अच्छे। अभी कमर के लिए, पीठ के लिए एक और आसन कर लेते हैं, उसको बोलते हैं सेतुबंध आसन। उसके लिए हम दोनों पैरों को अगेन घुटने में मोड़कर खड़ा कर लेते हैं, दोनों पैर घुटने में मोड़ लेंगे, दोनों हाथ शरीर के बाजू में होगा। अभी हमको धीमे से कमर को ऊपर उठाना है, उठाइए। ये आसन कोई भी कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको नी पेन में भी स्ट्रेंथनिंग, नी मसल्स को स्ट्रेंथन करने में भी मदद करेगा। धीमे से आपको कमर को ऊपर उठाना है, कमर उठाइए, पीठ उठाइए, जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाने की कोशिश, चिन लॉक होने तक पूरे पीठ को उठाने की कोशिश। बहुत अच्छे। चलिए धीमे से पीठ को नीचे लेकर आएंगे, सीट नीचे आ जाएगा और पैर को सीधा कर लेते हैं। अभी धीमे से वहीं पर टर्न होकर पेट के ऊपर, पेट के बल लेटते हैं, प्रोन पोज में जाते हैं। इसमें हम सबसे पहले करेंगे भुजंगासन। ये भी शोल्डर का पेन है, शोल्डर में टाइटनेस है, बैक पेन है, लोअर बैक पेन है, तो इसमें आपको मदद करेगा। पहले हम दोनों हाथों को सीधा करते हुए ऊपर जाएंगे और फिर बाद में कोहनी में मोड़कर शोल्डर से पीछे आने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम दोनों पैरों को पहले साथ में करते हैं, फॉरहेड ऑन द ग्राउंड, दोनों हाथों को तलवे को चेस्ट के बाजू में रखते हैं, दोनों हाथों के तलवे चेस्ट के बाजू में रखेंगे, दोनों कोहनियां एक दूसरे के पास लेकर जाते हैं और अभी धीमे से हाथ को सीधे करते हुए ऊपर आ जाएंगे। यस, पूरा बैकवर्ड बेंड है, पेट और कमर को जमीन की दिशा में बिल्कुल ढीला कर दीजिए तो आपको कमर पर अच्छा दबाव मिलेगा। अभी धीमे से नीचे आ जाते हैं,
एल्बो से लेकर हाथ के तलवे तक जमीन पर रखिएगा। एल्बो से लेकर हाथ के तलवे तक जमीन पर रख दीजिएगा और अपने आप को कंधे से पीछे पुश कीजिए। तो ये आपको शोल्डर है, अपर बैक है, उसमें अच्छा एक्सरसाइज देगा। यस, पुश 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 पुश, कंधे से पीछे जाने की कोशिश, मस्तक ऊपर की दिशा में, सीलिंग देखने की कोशिश, वहां के मसल्स में अच्छा दबाव महसूस हो रहा है। वेरी गुड। चलिए धीमे से नीचे आ जाते हैं। अभी हम करेंगे शलभासन। अभी हमने अपर बॉडी उठाया था, अभी हम लोअर बॉडी को उठाएंगे। पहले हम एक एक पैर से करते हैं और उसके बाद हम दोनों पैरों से करेंगे। तो उसके लिए अगेन दोनों पैर साथ में है, फॉरहेड ऑन द ग्राउंड, और उसके बाद चिन को जमीन पर रखना। थोड़ी जमीन पर होगी, चिन ऑन द ग्राउंड। अभी दोनों हाथ है उसको थाइस के नीचे डाल लेते हैं, दोनों हाथों के तलवे थाइस के नीचे डाल लेंगे। अभी पहले हम राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, घुटना सीधा रखते हुए राइट लेग ऊपर की दिशा में उठाएंगे, स्ट्रेट, घुटना बिल्कुल सीधा होगा और इधर उधर टिल्ट नहीं करते हुए सीधा पैर का तलवा सीलिंग की दिशा में जाना चाहिए। तभी ही आपको एक तरफ कमर पर अच्छा दबाव महसूस होगा। यस, बहुत अच्छे। धीमे से नीचे लेकर आते हैं, लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे धीमे से सीधा ऊपर की दिशा में। अभी दूसरी तरफ कमर में अच्छा दबाव है, उसको महसूस करते हैं। यस, धीमे से नीचे आते हैं। अभी एक क्षण रुक जाएंगे, फिर दोनों पैर उठाएंगे। ये आसन भी है, वो सायटिका पेन है। टू व्हीलर चलाने वाले होते हैं, उनको बहुत बार सायटिका का पेन होता है, जो कमर की एक तरफ पेन होता है और वो नीचे नीचे होते हुए घुटने, थाइस, फिर काफ मसल से लेकर हील्स तक वो पेन जाता है। सायटिका नर्व जो होता है उसमें प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए ये आसन बहुत ही अच्छा है। अदरवाइज लोअर बैक पेन है, उसके लिए भी ये आसन बहुत ही फायदा देगा। करना किसने नहीं है, तो जिसका ऑपरेशन हुआ होगा पेट का 3-4 महीने के अंदर, तो उन्होंने अवॉइड करना है, और पेट का कोई प्रॉब्लम होगा तो अवॉइड करना है। अभी दोनों पैरों को साथ में उठाते हैं, बट घुटने सीधे होंगे, और ऐसे करते हुए चिन नहीं उठाना है आपको, चिन जमीन पर फर्म रखने की कोशिश। चलिए, दोनों हाथ थाइस के नीचे है और दोनों पैर एक साथ धीमे से ऊपर उठा ले। चिन नहीं उठाना है, चिन ऑन द ग्राउंड, चिन को जमीन पर फर्म रखिए, क्योंकि पैर उठाएंगे तो कभी कभी चिन उठ जाता है। यस, चलिए धीमे से नीचे आ जाते हैं और अभी टर्न हो जाएंगे और पीठ पर जाते हैं, बैक पर जाइए। पीठ पर विश्रांति करते हैं और विश्रांति करते वक्त महसूस कीजिए, याद कीजिए, मेमोराइज कीजिए अभी तक हमने क्या क्या किया, करते वक्त हमारे शरीर पर क्या महसूस हो रहा था, और अभी हो जाने के बाद हमें क्या महसूस हो रहा है, उस सब को विटनेसिंग करिए। मन को शरीर के अंदर लेकर जाने की कोशिश, और कहाँ पर मुझे क्या महसूस हो रहा है। मेरा शरीर हल्का फुल्का महसूस हो रहा है, कमर है, घुटने हैं, सारे जॉइंट्स है, नेक है, क्या बोल रहा है, उसको देखने की और मन से सुनने की कोशिश। अभी एक ट्विस्टिंग का आसन कर लेते हैं, जो भी आपको कमर के लिए बहुत फायदा देगा। उसके लिए अगेन आप दोनों घुटने मोड़ लेंगे, दोनों पैरों को घुटने में मोड़ लेंगे, दोनों घुटने और दोनों हील्स इसको थोड़ा सा दूर कर लेते हैं एक दूसरे से। यस, दोनों हाथों को कंधे की लाइन में जमीन को समांतर कर लीजिए, शोल्डर लाइन में, दोनों हाथ शोल्डर लाइन में होंगे। अभी दोनों घुटने हैं उसको राइट साइड लेकर जाते हैं, दोनों नीज राइट साइड टिल्ट कर दीजिए, एक घुटना नीचे होगा, दूसरा घुटना पहले वाले पैर की हील के ऊपर होगा। मस्तक लेफ्ट साइड में लेकर जाइए, ऑपोजिट डायरेक्शन में। कमर में बहुत अच्छा ट्विस्ट है, उसको महसूस करते हैं।
शरीर को कंप्लीटली ढीला कर दीजिए। फाइनल पोज में शरीर बिल्कुल ढीला कर देंगे तो आपको बहुत अच्छा ट्विस्ट महसूस होगा। जब भी हम आसन करते हैं तो उसके फाइनल पोजीशन में शरीर को जितना ढीला करेंगे उतना वो हमको फाइनल पोजीशन में लेकर जाने में मदद करेगा। चलिए बीच में आ जाते हैं आराम से, और अभी इसी को दूसरी तरफ से करते हैं। दोनों घुटने लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे और हेड को राइट साइड लेकर जाते हैं। दोनों घुटने लेफ्ट साइड जाएंगे, लेफ्ट घुटना बिल्कुल जमीन पर होगा और राइट घुटना लेफ्ट घुटने के हील्स पर। अभी कमर पर दूसरी तरफ आपको अच्छा ट्विस्ट महसूस हो रहा है, उसको महसूस करते हैं। चलिए आराम से बीच में आ जाते हैं, पैरों को सीधा कर लेंगे, हाथ नीचे कर लेंगे और धीमे से वन साइड टर्न हो जाएंगे और उठकर बैठ जाते हैं। अगर आप पद्मासन कर सकते हैं तो पद्मासन करिए या अर्ध पद्मासन करिए, या तो जस्ट क्रॉस लेग बैठ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जस्ट रीढ़ की हड्डी आपको सीधी रखनी है, बैकबोन स्ट्रेट रखकर बैठने की कोशिश। अभी हम कपालभाति करेंगे। एक एक नॉस्ट्रिल्स को शुद्ध करेंगे, उसको क्लिंजिंग करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं और देखने के बाद उनके साथ ही करने की कोशिश कर सकते हैं। राइट अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। पहले हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल का क्लिंजिंग करते हैं। इसमें आपको क्या करना है, नाक से सांस को जोर से बाहर फेंकना है। जैसे हम नॉस्ट्रिल्स को क्लीन करते हैं तभी कैसे होता है वैसे एक्टिव एक्सहेलेशन होगा और पैसिव इनहेलेशन। इनहेलेशन भी करना ही है बट नाक से एक्सहेलेशन जोर से करना है, फोर्सफुल एक्सहेलेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेट को अंदर स्ट्रोक मारते हुए नाक से फोर्सफुली एक्सहेल करना है। यस, हाथ नीचे कर लेते हैं। अभी इसी को दूसरे तरफ से करते हैं। लेफ्ट अंगूठे से लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे और राइट से करते हैं कपालभाति विथ अल्टरनेट नॉस्ट्रिल। ये ऑलमोस्ट सबको मालूम होगा क्योंकि सब लोग रामदेव बाबा को देखते ही होंगे कैसे करते हैं वो कपालभाति, बट इस वक्त हमको उतना स्पीड में नहीं करना है। यस, धीमे से हाथ नीचे कर लेते हैं। अभी हम दोनों नॉस्ट्रिल से करेंगे इसको। सिर्फ अगर एट द मोमेंट आपको बीपी की तकलीफ है या एट द मोमेंट आपको लोअर बैक का बहुत सीवियर पेन है या पेट का कोई सीवियर प्रॉब्लम है तो इसको अवॉइड करना है, बाकी हम कोई भी इसको कर सकते हैं। तो चलिए दोनों नॉस्ट्रिल से करते हैं। पहले एक सांस छोड़ देंगे, एक सांस भर लेंगे और शुरू करिए। पेट को स्ट्रोक मारेंगे और नाक से हवा जोर से बाहर। Active exhalation, passive inhalation. यस, रुक जाते हैं। अभी हम इसको फिर से करेंगे। फिर से करने के बाद कपालभाति करने के बाद क्या होता है कि कुछ क्षण के लिए हमें और हवा की जरूरत नहीं पड़ती है। हम सांसों को होल्ड करके कंफर्टेबली रुक सकते हैं। तो कुछ क्षण के लिए उस स्थिति की अनुभूति लेते हैं। अभी हम 20 स्ट्रोक कपालभाति करेंगे और उसके बाद सांस को रोकने की कोशिश करेंगे। आप नहीं रोकेंगे तो भी वो अपने आप रुक जाएगा। उसको एप्निया स्टेज बोलते हैं, सहज कुंभक ऐसा भी बोलते हैं। तो उस स्थिति की अनुभूति लेने की कोशिश करते हैं। चलिए एक सांस छोड़ देंगे, शुरू करते हैं। पेट को स्ट्रोक, नाक से हवा जोर से बाहर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20।
अभी चेक कीजिए सांसों को। मैं सांस लिए बिना कुछ क्षण के लिए रुक सकता हूँ। उस स्टेट को अनुभव करने की कोशिश। इसमें से हम ध्यान अवस्था के पास भी जा सकते हैं, क्योंकि जब सांसें रुक जाती है तो मन भी शांत हो जाता है, मन का विचार भी शून्य हो जाता है। तो उस शांत अवस्था को अनुभव करने की कोशिश, और उसके बाद अपने आप सांसें शुरू हो जाएंगी। अभी हम प्राणायाम करने वाले हैं। अभी हमने श्वसन मार्ग की शुद्धि कर ली, तो इसके बाद हम प्राणायाम कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करना है, हाथों की ज्ञान मुद्रा करिए। अंगूठा और फर्स्ट फिंगर एक दूसरे को लगा लेंगे, बाकी की 3 अंगुलियां ओपन रहेंगी। उसको घुटने के ऊपर रखिए। शोल्डर और एल्बोस बिल्कुल ढीले होंगे। अनुलोम विलोम करते हैं। अनुलोम विलोम में हमको क्या करना है, हाथ की अंगुली मुद्रा करनी है। अंगूठा और लास्ट 2 फिंगर्स ओपन होंगे, फर्स्ट 2 फिंगर्स बंद होंगे। ये इसलिए करना है कि अंगूठे से हमको राइट नॉस्ट्रिल बंद करना है और आखिरी 2 अंगुलियों से हमको लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करना है। तो हम इसको शुरू करते हैं। राइट हैंड की अंगुली मुद्रा करते हैं, अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करते हैं। अनुलोम विलोम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होता है। पहले लेफ्ट से एक सांस छोड़ देंगे, लेफ्ट से पूरक करते हैं। पूरक का मतलब है धीमे धीमे पूरी सजगता के साथ सांस को भर लेते हैं। इनहेल, पूरक। अभी लेफ्ट को आखिरी 2 अंगुलियों से बंद कर लेते हैं। राइट से अंगूठा उठा लेंगे और राइट से रेचक, रेचक का मतलब धीमे धीमे विद कंप्लीट अवेयरनेस एक्सहेल करेंगे। अभी राइट से पूरक, धीमे धीमे विद कंप्लीट अवेयरनेस सांस को भर लेंगे, राइट को बंद कर लेंगे। लेफ्ट से रेचक। यहाँ पर अनुलोम विलोम का एक राउंड होता है। सेकेंड राउंड करते हैं लेफ्ट से पूरक, लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से रेच, राइट से पूरक, राइट बंद, लेफ्ट से रेच। हाथ नीचे कर लेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारे दोनों नॉस्ट्रल्स का बैलेंसिंग हो जाता है, दोनों साइड के ब्रेन का बैलेंसिंग हो जाता है। इससे आपको बहुत ही फायदे हैं। कंसंट्रेशन बढ़ने में मदद होती है, स्मरण शक्ति बढ़ने में मदद होती है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पर भी उसका अच्छा असर होता है। और ये सिर्फ अगर आपको सर्दी की तकलीफ है, एट द मोमेंट नॉस्ट्रल्स ब्लॉक है, तो अवॉइड करना है, अदरवाइज कोई भी कर सकता है। अभी हम शीतली करेंगे, ये हमको ठंडक देने में मदद करेगा। अभी एट द मोमेंट अगर किसी को सर्दी की तकलीफ है, उन्होंने अवॉइड कीजिए, अदरवाइज हम इसको कर सकते हैं। हम टंग को बाहर निकालेंगे, टंग को रोल करेंगे और मुंह से सांस को भरना है। मुंह से पूरक सांस को भरेंगे, मुंह को बंद कर लेंगे और नाक से रेचक, धीमे धीमे पूरी सजगता के साथ सांस को छोड़ देंगे। एक और बार, मुंह से गहरा पूरक, मुंह बंद करेंगे, नाक से रेचक। यस, ये ठंडक देने वाला प्राणायाम है और एट द मोमेंट आपको महसूस हो रहा होगा कि मुंह के अंदर, शरीर में मुझे ठंडक महसूस हो रहा है। अभी 2 राउंड हम भ्रामरी का करेंगे, हमिंग साउंड करेंगे, नाक से सांस को भरेंगे और छोड़ते वक्त भ्रमर जैसा गुंजन करता है वैसा हम हमिंग साउंड करेंगे। ये आपको मन को काम, शांत करने में मदद होगा। नींद अच्छी नहीं आती होगी तो रात को अगर आप उसको करते हैं तो नींद अच्छी आने में मदद करेगा। प्रथम एक सांस छोड़ देते हैं,
एक गहरा पूरक, पूरी तरह से सांस को भर लेंगे, करेंगे गुंजन। एक और बार गहरा पूरक, पूरी तरह से सांस को भर लेंगे। यस, अभी हाथ छोड़ देंगे, पैर छोड़ देंगे, वन साइड टर्न होकर पीठ पर लेट जाते हैं, शवासन करेंगे, रिलैक्सेशन करेंगे। चश्मा होगा तो उतार कर रख दीजिएगा और शरीर को कंप्लीटली रिलैक्स कर दीजिए, जमीन पर छोड़ दीजिए। दोनों पैर अपार्ट, हैंड्स अवे फ्रॉम द बॉडी, हेड टिल्टेड टू वन साइड, पूरे शरीर को जमीन पर ढीला करके छोड़ देते, बिल्कुल रिलैक्स करेंगे, बिल्कुल तनाव मुक्त। अभी मन से हम पूरे शरीर को चेक करते हैं, मन से पूरे शरीर के पास जाते हैं, उसको ढीला करेंगे, रिलैक्स करेंगे, तनाव मुक्त करेंगे। मेरे दोनों भी पैर, दोनों पैरों के तलवे, तलवे के पीछे का भाग, एंकल जॉइंट, काफ मसल्स, नी जॉइंट, थाइस, पेल्विक जॉइंट बिल्कुल ढीला है। मेरे दोनों पैर कमर से लेकर पैर के तलवे तक बिल्कुल ढीला है, रिलैक्स्ड है, तनाव मुक्त हो गया है। मेरे दोनों हाथ, दोनों हाथों की अंगुलियां, तलवा, तलवे के पीछे का भाग, कलाई, कोहनी, दंड, कंधा बिल्कुल ढीला है। मेरी पूरी पीठ, रीढ़ की एक एक हड्डी, कमर, एब्डोमेन, नाभि, नाभि के ऊपर का पेट, चेस्ट, गला और मान बिल्कुल ढीला है। फॉरहेड रिलैक्स्ड है, आंखों पर पलके आराम से बंद है, होठ होठ पर बंद है, दांत अलग है, मुंह में टंग ढीली छोड़ी हुई है और जॉस भी ढीले। मेरा पूरा शरीर मस्तक से लेकर पैर के तलवे तक बिल्कुल ढीला है, रिलैक्स्ड है, तनाव मुक्त हो गया। चेक कीजिए, मेरे शरीर में कहीं पर भी खिंचाव और दबाव महसूस नहीं हो रहा है। मेरा पूरा शरीर बिल्कुल ढीला होकर जमीन पर मैंने सरेंडर कर दिया और इसीलिए मेरा शरीर बिल्कुल हल्का फुल्का महसूस हो रहा है। इसके पहले जब हम आसन कर रहे थे तो शरीर में खिंचाव और दबाव महसूस हो रहा था, वो इस वक्त मुझे नहीं महसूस हो रहा है और मेरा पूरा शरीर बिल्कुल ढीला होकर जमीन पर पड़ रहा है। अभी ध्यान को लेकर चलते हैं सांसों के पास। मेरी सांसें बिल्कुल धीमी, संथा, मंद चल रही है। मैं धीमे धीमे सांसें ले रही हूँ, ले रहा हूँ। मैं धीमे धीमे सांसें छोड़ रही हूँ या छोड़ रहा हूँ। शरीर ढीला हो जाने पर सांसें अपने आप धीमी हो जाती है और सांसें धीमी हो जाने पर मन भी शांत होने लगता है। मन को चेक कीजिए, मेरा मन भी बिल्कुल शांत हो गया है और ऐसी स्थिति में हम मन को अच्छा संकल्प देते हैं, क्योंकि जब मन शांत हो जाता है तो उस स्थिति में हम जो भी उसको देंगे वो ले लेता है और हमारे शरीर पर उसका वैसा ही असर दिखाता है। तो संकल्प करते हैं कि मेरा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा है और इस वक्त मुझे बहुत ज्यादा आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति की प्राप्ति हो रही है। My physical and mental health is very much sound at this moment and I am getting tremendous willpower and self-confidence at this moment. बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही रिलैक्स्ड लग रहा।
अभी हम कल्पना करते हैं आज सोमवार है, तो हम जहां भी शवासन कर रहे हैं वहां से मन से उठकर कोपिनेश्वर के मंदिर में जाते हैं। अगर आप थाना में नहीं रहते हैं तो आप किसी भी शिव मंदिर में जाने की कल्पना करते हैं, कर सकते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि हम उठकर किसी शिव मंदिर में गए। उस शिव मंदिर में जाकर हम शिवलिंग के सामने बैठ गए। उस शिवलिंग को हम निहारते हैं। शिवलिंग के ऊपर कलश है, उस कलश में से दूध, एक एक दूध का ड्रॉप है वो शिवलिंग पर गिर रहा है। भगवान को अभिषेक हो रहा है। शिवलिंग पूरा बेलपत्र से भरा हुआ है। हम भी बेलपत्र लेकर गए हैं, तो हम एक एक बेलपत्र उस शिवलिंग पर अर्पण करते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। मंदिर में भी ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप चल रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंदिर का पवित्र पावन वातावरण है। आंखों के सामने सुंदर ऐसा शिवलिंग है। कानों में ओम नमः शिवाय का जाप पढ़ रहा है और मन में भी ओम नमः शिवाय। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पीसफुल लग रहा है, बहुत ही ब्लिसफुल लग रहा है। हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमने जो कुछ संकल्प अभी किया है वो पूरा हो और हमें अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा आरोग्य प्राप्त हो। वापिस एक बार उस भगवान को ऊपर से नीचे तक देख लेते हैं और वहां से हम वापिस आते हैं। हम याद करते हैं कि हम कहाँ शवासन कर रहे थे, वहां पर हम वापिस आ जाते हैं। फिर एक बार ध्यान को सांसों के पास लेकर जाते हैं। मेरी सांसें अब भी धीमी, संथ, मंद चल रही। संकल्प को दोहराते हैं कि मेरा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा है और इस वक्त मुझे बहुत ज्यादा आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति की प्राप्ति हो रही है। फिर से एक बार ध्यान को शरीर के पास लेकर जाते हैं और शवासन से बाहर आने के लिए हाथ पैर की अंगुलियों में हलचल करते हैं। मस्तक को राइट साइड लेफ्ट साइड लेकर जाते हैं। दोनों हाथों को ऊपर की दिशा में तनते हैं। हाथों को ऊपर स्ट्रेच करेंगे, पैरों को नीचे स्ट्रेच करेंगे, पूरे शरीर में खिंचाव पैदा करते हैं और फिर शरीर को ढीला कर देंगे। आराम से एक तरफ मुड़ जाते हैं, हाथों का सहारा लेकर आराम से उठकर बैठ जाएं। आंखें बंद ही रखते हैं। तीन ओमकार करते हैं। निचले पट्टी का 3 ओमकार करेंगे। उसके लिए एक सांस छोड़ देंगे, एक सांस भर लेंगे। ये शांति, ये ब्लिस पूरे दिन आपके साथ रहेगा, ऐसा मन ही मन में बोलते हैं। दोनों हाथों के तलवे को एक दूसरे पर रगड़ लेते हैं और अपनी आंखों पर रख लेंगे और धीमे से आंखें खोल लेंगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम।
थैंक यू ज्योति मैम, धन्यवाद। ज्योति मैम, तृप्ति मैम, आप हमारे शिक्षक शिक्षिका हैं, आपको सादर चरण प्रणाम। एंड सभी पार्टिसिपेंट को भी धन्यवाद। आप इतने सुबह जो पॉपुलराइज, मोदी जी ने जो पॉपुलराइज किया इंटरनेशनल योगा डे, अपन भारतीय होके उसको अभी पिछले कई सालों में ये अपने परिवार, अपने सदस्यों के बीच में काफी पॉपुलर हो चुके हैं। आजकल हम देखते हैं हमारे बच्चे भी जिम छोड़ के योगा को अपना रहे हैं, और अपने को प्रोत्साहन देना चाहिए। अपने बच्चे जिम छोड़ के योगा करे, जिम जावे, आधा घंटा जिम भी जावे, बट दिन में प्रतिदिन आधा एक घंटा जरूर योगा करे। अरविंद जोशी जी, आप अगर लाइव हैं तो मैं चाहूंगा 2 शब्द आप भी बोलें। ज्योति मैम का परिचय मैंने चैट बॉक्स में डाला है, समय के कमी के कारण मैंने इंट्रोडक्शन उनका नहीं किया, मैं क्षमा चाहता हूं ज्योति मैम, बट आपका परिचय मैंने चैट बॉक्स में डाला है। जोशी सर, अगर आप हैं। हेलो, हाँ सवाल जी। हाँ, तो 2 शब्द आपके। नमस्कार ज्योति मॅडम, नमस्कार हरिओम। आणि धन्यवाद। तुम्ही 1 तासामध्ये फार छान सेशन घेतलं आज। माझी सर्वांना विनंती आहे, योग दिनाच्या निमित्ताने आपण आज सर्वांनी एकत्र आलो आणि आयुष मंत्रालयाने जो काही 1 तासाचा आपल्याला प्रोटोकॉल दिलेला आहे तो ज्योती मॅडमने फार सुंदररित्या घेतलेला आहे आणि आपण सर्वांनी अनुभव केला असेलच की आज योगासनं करून आपल्याला किती बरं वाटलं असेल। परंतु योग दिनाच्या निमित्ताने योगासनं करणं वेगळं आणि योग हा आपला आयुष्याचा एक भाग बनवणं वेगळं। त्यामुळे सर्वांना विनंती अशी आहे की आपण सर्वांनी योग हा आपला एक आयुष्यक्रम कसा बनेल असं जर आपण सगळ्यांनी जर लक्षात घेतलं, दररोज थोडं का होईना आपण जे आज आसनं शिकलो ही जरी किमान आपण केली तरी आपलं स्वास्थ्य हे योग्य राहायला मदत होईल। आणखी एक घंटाळी मित्र मंडळातर्फे योगाचा डिप्लोमा कोर्सेस चालू असतात। आता त्यांचा डिप्लोमा कोर्स चालू होईल तर मी ज्योती मॅडमना विनंती करेन की त्यांनी आसावा सरांना त्याचा जो फॉर्म पाठवावा। आसावा सर तो फॉर्म सगळ्यांना पाठवतील। 1 वर्षभराचा कोर्स असतो आणि ज्यांना दररोजचं जमत नाही त्यांच्यासाठी शनिवार रविवारचा पण कोर्स वेगळा असतो। हा अत्यंत उत्तम कोर्स आहे। म्हणजे आपल्याला काही डिप्लोमा केला म्हणजे काही प्रोफेशनल टीचर व्हायला पाहिजे असं काही बहिणे बंधन नाही, पण आपल्या स्वतःसाठी सुद्धा आपण हा कोर्स सगळ्यांनी जरूर करावा। मी स्वतः हा कोर्स केलेला आहे आणि त्यामुळे मी खात्रीलारित्या सांगू शकतो की अत्यंत उपयोगी आहे हा कोर्स सगळ्यांना। त्यामुळे सगळ्यांनी हा कोर्स करावा। घंटाळी मित्र मंडळ आपल्या ठाण्यामध्येच आहे आणि अत्यंत सगळे उत्तम शिक्षक वर्ग आहे, त्यामुळे आपण सर्वांनी हा कोर्स करावा। पुन्हा एकदा मी ज्योती मॅडमचे धन्यवाद मानतो आणि आपल्या ठाणे सीए ब्रँच यांनी त्याचे आयोजन केलं उत्तम प्रकारे त्यांचं आणि आपण जे सर्व पार्टिसिपंट या ठिकाणी आहात या सगळ्यांचं धन्यवाद। आणि आपण असं योग हा आपला एक आयुष्याचा महत्वाचा भाग बनवून चालूया, एवढं बनवून मी माझं बोलणं थांबवतो। हरिओम। कमलेश साबू सर, आप अगर लाइव है तो। कमलेश जी। Yes, Asana ji. Thank you so हरिओम much. तत्सत, बोलिए 2 शब्द आपके। हरिओम sir, हरिओम। Thank you sir giving me an opportunity. Thank you so much to madam. बहुत अच्छे से आज सिखाया मैडम आपने और हम सभी ने इसका पूरा लाभ उठाया है और हम कोशिश करेंगे जैसे जोशी सर ने बोला है कि 1 साल का कोर्स हम भी ज्वाइन कर सके और अपने आप को फिट रखना सभी के लिए जरूरी है और योगा इज द बेस्ट वे टू फिट योरसेल्फ। और इसके साथ मैं आप सभी को धन्यवाद दूंगा और आशा जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया और थैंक यू सो मच वंस अगेन टू मैडम एंड ऑल। संजीव ब्रह्मे सर। संजीव ब्रह्मे सर। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार, 2 शब्द आपके। हरिओम हरिओम। बहुत अच्छा लगा, खूप बरं वाटलं ज्योती मॅडम, आपण इंस्ट्रक्शन अतिशय सुंदर देत होतात, खूप छान वाटलं आणि एक वेगळी अनुभूती आली, हा महत्वाचा भाग। आणि बघू आता आज फक्त एका दिवसाचं न करता रोजच्या रोज करावा असा मानस आहे, असा विचार आहे। बघूया। धन्यवाद। हरिओम।
योगेश प्रसादे सर. रिअली इट वॉज अ खूप चांगला कार्यक्रम झाला. अतिशय उत्कृष्टरित्याने आपण पार्टिसिपेट केलं आणि हा जो उत्साह आहे हा मला वाटतं दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. असं मॅडमनी जे सांगितलं किंवा असावाजी जे म्हणाले की हल्ली मुलांना जिम मध्ये जाण्याच्या पेक्षा घरच्या घरी योगासनं केलेलं केव्हाही चांगलं. आपण आपल्या स्वतःची प्रकृती तर चांगली करूच शकतो आणि आपण जे आता या पॅन्डेमिक मध्ये आहोत त्या पॅन्डेमिक मधनं पण आपल्याला बाहेर पडायला योगासनांसारखा दुसरा उपाय नाही. आणि मॅडम आम्ही तुम्हाला ऍश्युरन्स देतो की हा नुसता फक्त योगा डे नसून हा आपल्या आपल्याला हा आपल्या लाईफचा एक भाग झाला पाहिजे असं एक हे आहे. आणि अतिशय उत्कृष्टरित्या आपण हे केलं त्याबद्दल तुमचे धन्यवाद आणि खूप आनंद आला. थँक्यू व्हेरी मच. और भी कोई पार्टिसिपेंट को बोलना है? अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपका वीडियो ऑन कीजिए, आपके शब्द दो शब्द. हरिओम. हाँ गोखले जी बोलिए. ज्योति मैडम हरिओम. हरिओम. मेरा नाम नितिन गोखले है और अभी अभी मैंने डिप्लोमा का कोर्स पूरा किया GMM से. तो आई एम वेरी मच विद द ब्लेसिंग्स ऑफ द मस्कर सर एंड ऑल. रियली इट वाज वेरी एनलाइटनिंग एंड एनरिचिंग. और मैंने हमको जो प्रोजेक्ट था उसमें भी मैंने वर्क स्टाइल ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड बेनिफिट्स ऑफ योगा इस विषय लेकर 70 पेजेस का मैंने प्रोजेक्ट किया था ये कोर्स में. और मैं मेरा अनुभव बताता हूँ कि डिप्लोमा कोर्स ज्वाइन करने से पहले और डिप्लोमा कोर्स होने के बाद मेरे में खुद में जो मुझे बदलाव महसूस हुआ फिजिकली मेंटली इट इज रिमार्केबल. एंड आई रियली टेल ऑल आवर CA प्रोफेशनल्स कि अभी जो भी सब स्ट्रेस जो ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा है अननेसेसरी विच इज बिकॉज ऑफ कंट्रोल्ड वी कैन से कंडीशंस एंड अनकंट्रोल्ड कंडीशंस विच आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल. तो ये कोर्स हमारे लिए बहुत ही जरूरी है एंड इट विल रियली हेल्प अस ऑल ऑफ अस. थैंक यू. नितिन सर आप अपना वो जो 70 पेज का अगर PDF फाइल शेयर करेंगे तो हम सभी CA में उसको ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. जरूर 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 जरूर. और भी कोई मेरे भाई बहन किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं. अदरवाइज आज के दिन का सेशन हम समाप्त करेंगे. श्री चरणों में हमारे योग शिक्षिका और उनकी सहयोगी को प्रणाम करके हम हमारा सेशन को समाप्ति का घोषणा करेंगे. किसी को कुछ बोलना है बोल सकते हैं. अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अपना वीडियो ऑन कीजिए, बोलिए. हरिओम. नितेश जी बोलिए. असावा जी और थाने ब्रांच और WRC काफी टाइम से कुछ न कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं. आज योगा जनरली घर पे वाइफ करती है, मैं नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा रूटीन थोड़ा डिफरेंट रहता है. बट आज करके मुझे काफी अच्छा लगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं योगा को कंटिन्यू. हरिओम. थैंक यू. और भी भाई किसी को बोलना है तो अदरवाइज ज्योति मैम और आपकी सहयोगी क्या नाम है उनका? तृप्ति. हाँ तृप्ति मैम. दोनों को मेरा प्रणाम स्वीकार करें. थाने ब्रांच के तरफ से धन्यवाद स्वीकार करें. बहुत ही अच्छा सेशन रहा. हरिओम तत्सत. हरिओम तत्सत. बाय दिस आई